हेलो बच्चों, कैसे होगे। हम आशा करते हैं हमारे सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे और अब की बार जोर शोर से जो 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से अच्छे इस बार वो रिजल्ट लाने का कोशिश कर रहे होंगे। उसके लिए जो है हम और हमारे स्टूडेंट दोनों लगे हुए हैं। जो अब की बार जो मुहिम विजय क्लास BI ने छोड़ा है, अब की बार 95 बार वो करके हमारे स्टूडेंट ने दिखाएंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फिजिक्स का क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाला हूँ। क्योंकि इससे ये जो टॉपिक मैं बताऊंगा, ये टॉपिक बहुत देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना करना, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना करना। इससे दो सवाल बनते हैं। एक अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना करना, एक निरक्षी स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना करना। आज जो हम पढ़ेंगे वह जो अच्छी स्थिति के वैद्युत विभव की गणना करना उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और ये टॉपिक को हम इतने अच्छे ढंग से पोस्टमार्टम करेंगे कि आधा तो आपको दिमाग में अभी घुस जाएगा और थोड़ा बहुत जो बचेगा वो एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा पूरा जो तैयार हो जाएगा। क्योंकि इससे अच्छी और निरक्षी मतलब अच्छी स्थिति वैद्युत विभव की गणना करना या निरक्षी स्थिति वैद्युत विभव की गणना करना 1 के 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ये जो है हम 200% गारंटी लेते हैं। ठीक है, और कोई देखो हम होता है ना, बहुत यूट्यूब पे ये मिलता है कि ये 10 ट्यूशन पढ़ लिए तो आपको 100 में 70 में 70 आएगा। ऐसा कोई बात नहीं बच्चों, क्योंकि 70 में 70 लाना के लिए कम से कम हार्ड वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। कम से कम आर्ट्स आप जो है 7 से 8 घंटा पढ़ेंगे तब जाके आप जो है 95 प्लस स्कोर करेंगे। जिसको मैं एक जो स्ट्रेटजी बना रखा हूँ जिसके द्वारा आप पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, अब बहुत दूर नहीं है। हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार। हम वही क्वेश्चन को टच करेंगे और वही क्वेश्चन को बहुत बच्चों को फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है डेरिवेशन में, उनको हम एक एक चीज़ तोड़ के समझाएंगे। उस बात को याद रखना। और अभी तक जो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट में बोलें कि उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है कि नहीं। यस या नो का आंसर हमको जो ठीक है, और उनको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, किस टॉपिक में प्रॉब्लम हुआ, वो कमेंट में हमको जरूर बताएंगे। ठीक है, और अधिक से अधिक ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप, कोचिंग ग्रुप, स्कूल ग्रुप में शेयर करो। जितने भी दोस्त हैं उनको भी शेयर करो, क्योंकि हम तुमसे कुछ मांग नहीं रहे। एक छोटा सा प्यार, जो तुम्हारा प्यार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस मुझे वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है, यहाँ हमारा जो टॉपिक दिख रहा है वो बोला है कि अच्छी स्थिति में, क्या बोला, अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना करना। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी पहले इसलिए लिख रखा हूँ क्योंकि हमारे पास जो वीडियो जब मैं लिखूंगा तो वीडियो बनाने में बहुत लंबा हो जाएगा, जिससे बच्चे एक बोर होने लगते हैं। इसलिए मैं ऑलरेडी लिख रखा हूँ। अब इसको पहले हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं। किसके द्वारा? डायग्राम के द्वारा। अब देखो क्या बोला कि अब यहाँ पे मान लो हमारा बिंदु ए है, ध्यान रखना ये बिंदु ए है और ये जो बिंदु हमारा है ये बी है। ध्यान रखना इनके बीच हमारा दो आवेश रखा है। एक हमारा माइनस क्यू आवेश रखा है, हर चीज को समझना। एक हमारा जो प्लस क्यू आवेश रखा है। इनके बीच की दूरी क्या होती है बताओ? दो, हमने पढ़ा हूं वैद्युत द्विध्रुव में कि दो समान विपरीत आवेशों के बीच के अल्पतम दूरी, क्या बोलो, दो डिफिनेशन सुनो, दो समान व विपरीत आवेशों के अल्पतम दूरी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, या दोनों आवेशों के विपरीत के अल्पतम 2l दूरी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस बात को समझ में आया कि नहीं है? तो अब देखो यहाँ से मान लो यहाँ ए पर हमारा माइनस क्यू आवेश है और बी पर हमारा प्लस क्यू आवेश है, और हर चीज़ को समझते हुए चलेंगे बच्चों, कोई यहाँ परेशानी नहीं है। हम यहाँ पे एक बिंदु ओ ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एक बिंदु, मान लो हमने यहाँ ओ ले लिया और ओ बिंदु से, यहाँ से ओ बिंदु से हमने एक जो है आर मीटर दूरी पर, कितने आर मीटर दूरी पर हमारा एक बिंदु को मैंने बढ़ाया और यही बिंदु बी पी है हमारा। क्या है? यही हमारा बिंदु पी है। हो सकता है मार्कर में कोई प्रॉब्लम आ गया है, चल नहीं रहा, कोई बात नहीं, देखते हैं। यहाँ से जब हमने इसको आगे बढ़ाया, यहाँ से रखो, जब यहाँ बढ़ाया तो यहाँ एक बिंदु हमारा पी मिला और इसी पी बिंदु पर हमारे वैद्युत विभव की गणना करना है। इतना समझ में आया कि नहीं है? अब मुझे ये चीज़ बताओ बच्चों, ये दूरी जो तुम्हारा, हर चीज़ को समझाऊंगा। ए से बी की दूरी 2l है, तो बताओ ए से यहाँ ए से ओ की दूरी क्या होगी? ए भी तो यल होगी, और यहाँ से ओ से बी की दूरी ए भी तुम्हारी यल होगी। इतना समझ में आएगा नहीं? इस पे दो बल कार्य करेंगे और वो दो बल क्या कार्य करेंगे, ध्यान से देखो। अब बताओ, ये चीज मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा हूँ कि जब धन आवेश होता है तो वैद्युत बल बाहर की ओर जाता है, जब ऋण आवेश होता है तो वैद्युत बल अंदर की आता है। बताओ इस माइनस आवेश के आधार जो हमारे वैद्युत बल है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, बताओ हमारा किधर आएगा? अंदर की ओर आएगा नहीं? ई माइनस ई से समझ जाओगे ये ई किसके लिए लग रहा है? माइनस आवेश के लिए लग रहा है। ठीक है, और जो हम ये प्लस क्यू आवेश के तो हमारे जो बल है बाहर की ओर जाएगा। न कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो है इधर
प्लस ई आवेश बनेगा। ये चीज समझ आया, इसको मैंने बहुत डिटेल पढ़ा रखा हूँ। अब यहाँ से वही चीज मैंने यहाँ लिखा हूँ जो गणना में, कि माना यहाँ देखो, माना ए बी, हर चीज को समझते हुए चलो कि तुमको जो अच्छी तैयारी हो जाए। यहाँ पे क्या लिखा हूँ, मार्कर ले लो। यहाँ पे लिखा है कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिस पर दो आवेश जिस पर दो विपरीत आवेश है। देखो एक हमारा धन आवेश है और एक हमारा ऋण आवेश है। दो विपरीत आवेश है कि नहीं, हर चीज को समझो। और दोनों आवेशों के बीच की लंबाई कितना है, 2l है। बीच की लंबाई कितना है, 2l है। और बिंदु O से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करना है। इतना समझ में आएगा नहीं, इतना तुमने जो है वहां थियरी में लिख देना। इसके बाद अब इसका हम क्या करने चलेंगे, गणना करना। हर चीज को समझो, गणना करेंगे जब हम इसका। अरे मार्कर को आज क्या हो गया, गणना, अरे मार्कर एक तो बेकार हो गया, इसको छोड़ो। बेकार हो गया, खत्म हो गया मार्कर, उसका यूज है। अब गणना में क्या लिखेंगे उस चीज को समझो। अब गणना में जब लिखेंगे, मानो यहाँ माइनस क्यू आवेश करें, गणना में लिखोगे यहाँ से कि माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण, हर चीज को समझो, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, हर चीज को समझेंगे बच्चों। यहां समझेंगे विभव मान लो हमारा क्या है, V1। अब एक बताओ, इतना दूरी हमारा O से P की दूरी R है और इतना दूरी हमारा जो है यहां से यहां दूरी हमारा L है। तो बताओ बिंदु आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करना। तो हमारा बताओ V1 बराबर जो आएगा, हम किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना किया हो, वो हमारा फार्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, वायु या निर्वात के लिए पढ़ा हूँ, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वही चीज मैंने यहाँ लिखने जा रहा हूँ। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बताओ क्या है, क्योंकि यहाँ देखो साइन लेके चलेंगे, क्योंकि हमने जब स्थिर धारिता में पढ़ा था तो वहां पे साइन क्या बताता था कि यह आकर्षण करेगा प्रतिकर्षण करेगा। लेकिन यहाँ पे जो माइनस प्लस आवेश और माइनस ऋण आवेश है, यह बताएगा विभव उच्च विभव से निम्न विभव को जा रहा है, निम्न विभव से उच्च विभव दर, इसलिए यहाँ पे हम साइन को लेके चलेंगे। क्या है, माइनस क्यू बटे, बताओ इनके बीच की जो दूरी है P से O की दूरी तो R है, इतना दूरी और मिला दोगे तो R प्लस L हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये हमारा बनेगा R प्लस L। ठीक है, ये समझ में आएगा नहीं है, ये हमारा किसका बिंदु Q आवेश का। अब लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, जितना मैं लिख रहा हूं इतना आप कॉपी में डिट्टो उतार दिए, समझ जाओ आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ये मेरा 101% गारंटी है। बिंदु P पर विभव, P पर विभव जिसको हम मान लो V2, क्या मान लो V2 मान लिए। तो जब यहाँ से हम V2 निकालेंगे, किस पे V2 निकालेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बताओ प्लस Q आवेश के निकालेंगे तो यहाँ हमारा बनेगा Q। अब एक चीज बताओ, इनके बीच की दूरी बताओ, यहाँ से मतलब P से O की दूरी जो हमारा R है और इतना दूरी L है, तो बताओ R में से L को घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, मुझे बता दो। ये हमारा बनेगा R माइनस L। ठीक है, अब यहाँ हम निकालेंगे यहाँ बिंदु P पर कुल विभव निकाल, यहाँ लिखो, जब यहाँ लिखेंगे हर चीज को समझो, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु, हर चीज को समझना, यहाँ जब लिखेंगे बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव, कुल वैद्युत, हर चीज को समझना, वैद्युत विभव क्या, वैद्युत विभव। तो बताओ हमने वैद्युत विभव जब निकालेंगे तो बताओ डेल्टा V बराबर हमने क्या पढ़ा हूँ, V1 प्लस V2 तो पढ़ा हूँ, यही चीज पढ़ा हूँ और कुछ पढ़ा हूँ, V1 प्लस V2। अब बताओ V1 प्लस V2 का मान रख दे यहाँ पे लाके, तो बताओ V1 का मान कितना दिया है, यही तो आया है। तो यहाँ जब हम लिखेंगे डेल्टा V बराबर हमारा आएगा माइनस, इधर हम पहले ले लेते हैं, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे दूरी क्या है हमारा R प्लस L ही तो है, और प्लस Q2 हमारा क्या, V2 क्या है हमारा, तो V2 हमारा जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे दूरी क्या है हमारे यहाँ से R माइनस L है। सबसे बच्चे डाउट इसी में होते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे जो है इसी में डाउट होते हैं कि हम कहाँ प्लस ले कहाँ माइनस ले। तो ये चीज़ को मैं समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ तो बच्चे को बहुत ज़्यादा डाउट होता है R माइनस L, क्योंकि मैंने बताया कि P से O की बिंदु हमारी क्या है,
आर है। फिर इतना हमारा दूरी और तय कर रहे हैं, इतने में इतना जोड़ेंगे ना तो हमारा क्या दूरी निकल गया। इसके बाद बताओ हमको यहाँ पी से ओ की दूरी आर दी है और इतना दूरी हमने जो है वापस चला गया, तो बताओ आर में से इतना दूरी को घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, वही चीज़ तो मैंने किया हूँ यहाँ पे। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ देखो यहाँ जब हम निकालेंगे डेल्टा वी बराबर, तो हमारा यहाँ से कॉमन दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे 1 मान लो। अब एक चीज देखो यहाँ से, ये हमारा माइनस है, ये हमारा प्लस है, तो हम प्लस पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत। तो हमारा आएगा 1/r माइनस यल और माइनस 1/r प्लस यल। इतना समझ में आया कि नहीं, क्योंकि मैंने इसको बाद में लिखा, इसको पहले लिख दिया। अब मुझे ये बताओ एक चीज, यहाँ से मुझे एक चीज बताओ, अब डेल्टा वी बराबर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आया। यहाँ से कॉमन लो तो क्या आएगा बताओ, यहाँ जब हम कॉमन लेंगे तो बताओ क्या आएगा, यहाँ जब हम कॉमन लेंगे तो r माइनस यल एक ब्रैकेट में और r प्लस यल एक ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं है। तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा तो हमारे बनाएगा r प्लस यल, और ये माइनस जब इधर जाएगा माइनस ब्रैकेट में तो r माइनस यल बनेगा। इतना समझ में आया कि नहीं है। और जब ब्रैकेट को हम यहाँ खोलेंगे इधर आगे, बताओ ये फार्मूला कौन सा बना, ये फार्मूला जो हमारा बना, याद रखना, ये जो हमारा फार्मूला बना, ये फार्मूला बना हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे वाला तो बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। इतना समझ में आया कि नहीं है। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो नीचे ऊपर वाले में तो ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये बताओ, ये माइनस आर माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये आर यल प्लस यल 2l बनाया कि नहीं आएगा। तो अब यहाँ हम लिखेंगे डेल्टा वी बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुणे, यहाँ जब लिख देंगे तो हमारा आएगा यहाँ से 2l। डायरेक्ट समझ लो, ये देखो जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस आर बनेगा, ए प्लस आर, अरे ये माइनस आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा, और एक यल और ये यल 2l बनाएगा नहीं बनाएगा, और बट्टे हमारा क्या होता है जल्दी बताओ, बट्टे हमारा जो है ये बनेगा हमारा आर का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर, इस फार्मूले से। इतना समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ये बना। इसके बाद हमने पढ़ा हूँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर, यहाँ हमने पढ़ा हूँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या पढ़ा हूँ उस चीज को देखो, हमने पढ़ा हूँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P बराबर पढ़ा हूँ Q गुणे 2l। अब बताओ इतने को देखो तो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो है, तो यहाँ इसके जगह हम क्या ला के रख देंगे, इसके जगह जो है हम P ला के रख देंगे। इधर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इधर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो इसके जगह जो हम P ला के रखेंगे तो बताओ यहाँ से हमारा जो बनेगा डेल्टा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, एक क्यू हटेगा ना यहाँ से, सॉरी गलती, यहाँ एक हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r माइनस यल स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके बाद समझना, क्योंकि जो ये r होता है यहाँ लिख लेना r ग्रेटर 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 यल, मतलब r का जो मान है यल से बहुत बड़ा होता है, इसलिए जो है हम यहाँ से जो है यल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं। किसको, यल स्क्वायर को जो हम नगण्य मान लेंगे, नगण्य मतलब जीरो मान लेंगे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा डेल्टा वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r स्क्वायर। यही हमारा जो है क्या है, यही हमारा जो है किसी बिंदु पर अच्छी स्थिति पे क्या है, अच्छी स्थिति पर निरक्षी पे अच्छी स्थिति पर जो है वैद्युत विभव की गणना करना, ये हमको फार्मूला निकल के आ गया। अब इसका मात्रक बताओ क्या होता है, बताओ मात्रक क्या होता है, भी का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। समझ आया कि नहीं है। ये किसके लिए आया, तुम्हारा ये आया है तुम्हारा अच्छी स्थिति पर जो है, किस पे आया है ये तुम्हारा आया है अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव का मान निकालने हैं, ठीक है बच्चों। और ये इतना तुम्हारा 5 नंबर का बनता है बोर्ड एग्जाम में। और जान जाते हो इससे 4 टॉपिक हैं। एक हमने तुम पहला चैप्टर पढ़े होगे, थोड़ा मैं इसमें डिस्कस कर दूं। पहला चैप्टर जब तुम पढ़े होगे तो उसमें पढ़े होगे कि अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना करना, निरक्षी स्थिति पर वैद्युत विभव करना। और जब विभव वाले टॉपिक में आओगे तो यहाँ पढ़ोगे अच्छी स्थिति में वैद्युत सॉरी गलत बता दिया। हमने जो है पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा हूं कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना, निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। और इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करना और अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव करना। कितने टॉपिक मिले, 4। और इस शॉर्ट टॉपिक से
फिक्स है कि तुम्हारा जो है एक के 5 नंबर में आता है, एक के फिक्स है 5 नंबर में आएगा। तो वो 70 में से 5 कम कर दो तो 65 बचा। कहते हैं ना बूँद-बूँद से घड़ा बनता है, तो टॉपर बनना है तो ऐसे नहीं कि जो यूट्यूब पे पढ़ा देते कि ये 10 टॉपिक पढ़ लिए तो आपको 70 में 70 आएगा, ऐसा कोई बात नहीं। 10 टॉपिक पढ़ने का मतलब है लमसम देखोगे वो 10 टॉपिक में 2-4 टॉपिक ऐसे होंगे कि हर टीचर पढ़ाते हैं और 2-4 टॉपिक जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होता है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मानता भी हूँ। ठीक है बच्चों, इतना आपने लिख दिया इस चीज़ को, जितना मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, फिर इसको क्या है एक्सप्लेन किया, इसके बाद जो इसको मैंने यहाँ बहुत ईजी वे में समझाया हूँ कि सबसे ज़्यादा बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम होता है कि यहाँ माइनस क्यों लिए, यहाँ प्लस क्यों लिए। कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम वहाँ जब हम विद्युत आवेश क्षेत्रफल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये दोनों चाहे माइनस और चाहे प्लस, हम ये प्लस लेते हैं, वहाँ पे क्या होता है माइनस प्लस जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण को दिखाता है। और यहाँ जो माइनस प्लस आवेश है ये जो विभव के उच्च से नीच विभव किधर प्रवाह हो उस चीज को दिखाता है। ठीक है बच्चों, और अभी तक जो बच्चे क्लास 12 के फिजिक्स के लमसम सभी टॉपिक को नहीं पढ़े तो हम जो हो पीडीओ के डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहां से आप जाके पढ़ सकते हैं, या आप जो है यूट्यूब पे सर्च करिए बीजन क्लासेस भी आई, आप सभी टॉपिक आपको है एक सीरियल बाय मिल जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है बच्चों, और आपसे एक थंबल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, कुछ मांग नहीं रहे, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल वाला बेल आइकन घंटी बताइए, और ये हमको भी बताइए कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, आप इस साल का एक आपका सोच क्या है, कितना परसेंट लाएंगे, ये भी हमको बताइए, कमेंट में करिए, कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, हम फिर मिलते हैं आपको तब तक नेक्स्ट वीडियो में।